कान्हा के संग राधा खेले होली। हेलो फ्रेंड्स, बहुत प्यारा सा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि हमने घर पर ही प्रैक्टिस कराई थी सबकी, और एक बहुत ही प्यारा सा हम प्ले करवाने जा रहे थे सत्यभामा और रुक्मणी का, जिसमें कि सबको पता है कि सत्यभामा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण की दीवानी थी। भामा बहुत अग्रेसिव थी और रुक्मणी बहुत शीतल शांत स्वभाव की थी। इसी प्यारे से सत्यभामा के एक्ट को लेकर हम इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इस प्रोग्राम की संयोजिका मैं थी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी मेरे ऊपर। और ये सभी लोग मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहे थे और जैसा मैं सिखा रही थी मेरे को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। कभी कभी मैं डांट भी देती थी, लेकिन बहुत अच्छे से ये लोग मेरी बात को समझते थे। नारद जी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बाकी 11 मेंबर्स थे परफॉर्मेंस के लिए। जब प्रोग्राम हो जाता था, प्रैक्टिस हो जाती थी, उसके बाद हम सारे लोग मिलकर बहुत मस्ती किया करते थे, बहुत हंसी मजाक किया करते थे, चाय नाश्ता किया करते थे। और उसी में हमें सारी जो प्रिपरेशन थी उसमें एक तराजू की ज़रूरत थी। जब हम कृष्ण भगवान को तोलते हैं तो वो तराजू भी हमने घर पर ही बनाया था। ये मेरी दौरानी हैं जो कि हेल्प कर रही हैं, जो बना रही हैं। फाइनली हमारा डेट आ गया जिस दिन हमारा फाइनल प्रोग्राम था। इसकी एंकरिंग मेरे को ही करनी थी, तो मैं इसकी एंकरिंग भी कर रही थी। हमारे सभी कैरेक्टर बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरी देवरानी रुक्मणी बनी थी और ये सत्यभामा जो बहुत ही सुंदर मेकअप इनका हुआ था, ड्रेसअप बहुत अच्छा था, नारद जी और सूत्रधार के साथ मैं। और ये हमारी सुंदर सी राधा रानी, सभी का ड्रेसअप, सभी का मेकअप, ये कृष्ण भगवान, इनका स्वरूप एकदम जैसे निकल कर आया था। सारी गोपियाँ जो 11 पार्टिसिपेंट्स थे और प्रोग्राम को वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था, ये सब लोग तैयार हो चुके थे। तब तक हम लोग सारे मस्ती करने में लग रहे थे। मैं इन लोगों की वीडियोस बना रही थी। फाइनली प्रोग्राम शुरू हो गया और स्टेज पे बहुत ही प्यारा इन्होंने, बहुत ही सुंदर इन लोगों की परफॉर्मेंस थी। सत्यभामा बहुत ही प्यारा नृत्य कर रही थी। मैं ही तोहे देखूं सांवरिया, देखे ना कोई दूजी नजरिया। मैं ही तो हूँ तेरी बावरिया, मैं ही सुनूं बस तेरी बांसुरिया। बंसी बजैया कन्हैया मेरे ओ कन्हैया। तभी उस समय रुक्मणी जी आती हैं। जन्म दिवस रुक्मणी का आया, सजनी ने साजन को बुलाया। रुक्मणी जी कहती हैं, व्याकुल नैना बाट निहारे, आज मेरे घर नाथ पधारे। रुक्मणी एकदम प्यार से उनसे कहती है चलने के लिए। सत्यभामा क्रोधित हो जाती है। मैं नहीं जाने दूंगी कान्हा, मैं न सुनूंगी एक बहाना। वो उसे समझाते हैं कृष्ण भगवान कि प्रिय, किसी का दिल ना तोड़ो, देखो सुनो, जाने दो मुझे, इनके साथ अभी जाने दो। जब वो चली जाती हैं उसी की रुक्मणी जी के साथ, जब कन्हैया जी चले जाते हैं, भामा को यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो एकदम क्रोधित होकर बैठी हुई होती हैं। तो नारद जी उन्हें समझाते हैं कि मैं सबका सेवक, तुम जानो, चाहे रख लो जो ना मानो। वो कहती है एक ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे वो सौतन के घर ना जाएं। वो कहते हैं अच्छा एक व्रत रखोगे, अपने पति का दान करोगे। उसने कहा वाह, आपने तो खूब उपाय ढूंढा है। निस्दिन जिनके सपने देखूं, मैं ऐसे प्रीतम को खो रही हूँ। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल कर सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को मुझसे वापस ले लेना, बस इतनी सी बात। आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीती रुक्मणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी इतना, तेरे पास है सोना इतना। नारद जी सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। नारायण नारायण, जैसा कि नारद जी का है, उनकी तो आदत ही ऐसी है, नारायण नारायण, इधर की उधर करना। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब बाकी सारा सामान लाया गया। उसमें उन्होंने, सत्यभामा ने जितना भी सोना चांदी उनके पास था, उन्होंने पूरे भंडार के भंडार उस तराजू में रख दिए। अपना शरीर से सोना चांदी सब उतार दिया। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान उठने का नाम नहीं लेते। वो कहती हैं, कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कनाई। उसने, तब नारद जी कहते हैं, ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास था जो मैं सब ले आई, दे दे मुझको कृष्ण कन्हई। वो कहते हैं नारद जी, लेके जरा सा सोना, दे दूं तुझे मोहन। मोहन है क्या कोई खिलौना। उससे कहते हैं, चल तुझको संसार में बेचूं, दांसों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी, और स्वामी की होगी नीलामी। कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की होगी नीलामी।
फिर नारद जी जो हैं कृष्ण भगवान को लेकर बेचने के लिए चलते हैं। सबसे कहते हैं सुनो सुनो ए जाने वालो, सस्ता माल है इसको उठा लो। सबसे कहते हैं अपनी सबकी मन की आस में बेचूं, देखो कितना सुंदर दास में बेचूं, जीवन की नैया का खेबैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। जगह जगह वो कृष्ण भगवान को बेचते हैं, अपनी उसकी बलैया लेते हैं कृष्ण भगवान की, कोई हो तो भाई ले ले हमारे कृष्ण भगवान को। और खूब नारद जी कृष्ण भगवान की अच्छे से डांस करते हैं। सारी जितनी बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी उस ऑडियंस के सामने इनको ले जाकर बेचते भी हैं। फिर रुक्मणी भागती भी आती है, मैं पढ़ती हूँ पाँव तुम्हारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, मुझको यूँ बदनाम करो ना, शाम को तुम नीलाम करो ना। नारद जी कहते हैं अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। सत्यभामा कहती है भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहाँ मैं बिरहा की मारी। नारद जी कहते हैं रुक्मणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो। फिर सत्यभामा भागती हुई रुक्मणी के पास जाती है, रुक्मणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। रुक्मणी बहुत शांत भाव से कहती है मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी, क्या ये दुख केवल तेरा है, ये दुख तेरा है उतना ही दुख मेरा है। न माया से न शक्ति से भगवान मिलते हैं भक्ति से। बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान से रुक्मणी जी गाना गाती हैं, कन्हैया 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 कन्हैया। और बहुत ही सुंदर एक भाव बनता है। कहती हैं जीवन दो पड़लों का तराजू, एक में जग सारा एक में बस तू, जग हल्का तू भारी बंसी बजैया, कन्हैया 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 कन्हैया, मेरी राखो मेरे बंसी बजैया, लाज राखो मेरी बंसी बजैया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहती है दोनों की। और उसके बाद में रुक्मणी जी उनकी आरती उतारती हैं, उनकी पूजा करती हैं, फिर तुलसा दल लेकर आती हैं और जैसे ही वो तुलसा दल तराजू में रखती हैं, कृष्ण भगवान एकदम से उठ जाते हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे लोग खुश हो जाते हैं, सारे लोग जितने भी पब्लिक होती है वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगती है। सारा गोपियाँ ग्वाले, रुक्मणी, सत्यभामा, नारद जी सब एकदम खुश हो जाते हैं। कृष्ण भगवान भी बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही, सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई। उसके बाद हम लोगों का जैसा कि होली का ट्रेडिशन था, फूलों की होली ना हो कृष्ण राधा की, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा कृष्ण का बहुत सुंदर डांस हुआ। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने होली खेली, फूलों की जितने पदाधिकारी थे उन सब ने होली खेली। अभी उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हम लोगों की सबकी अपनी मस्ती चालू हो गई। जो हमारी सत्यभामा बनी थी उन्होंने मयूर नृत्य भी किया था बाद में। और फिर वो स्टेज से जब उतर कर आई, सॉन्ग चल रहा था, फिर मैंने और हमारी सत्यभामा ने यानी रंजना ने, हम दोनों ने मिलकर खूब देर तक डांस किया, मयूर नृत्य किया। फिर मेरी देवरानी जो कि रुक्मणी बनी थी उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत सा मयूर नृत्य किया था। नेक्स्ट एपिसोड में मैं मयूर नृत्य भी दिखाऊंगी, आप लोगों को होली कैसे खेली थी वो भी बताऊंगी। फिर मैंने भी एक छोटी सी प्रस्तुति दी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत मस्ती की, बहुत सारी मस्ती, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी बाकी हैं नेक्स्ट एपिसोड में।